नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 पानी की खुशहाली। बच्चों, हमारे द्वारा किए गए कार्य काफ़ी हद तक जल स्रोतों को दूषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि हम अपनी आदतों में, अपने आचार व्यवहार में कुछ बदलाव लाएं और स्वयं जागरूक बनकर दूसरों को भी जागरूक करें, तो हम पानी की खुशहाली का आनंद उठा सकते हैं। जल ही जीवन है, यही संदेश इस पाठ में दिया गया है। आइए देखते हैं अपना पाठ 13 पानी की खुशहाली। पानी की खुशहाली। द्वारपाल। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराज पधार रहे हैं। राज दरबार में आकर सिंहासन पर बैठते हैं। महाराज। हाँ, दूरदर्शन मंत्री जी, अपनी दूर की दृष्टि से देखकर बताइए कि हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है। मंत्री। महाराज, सिर्फ आप ही सुखी हैं, बाकी सारी जनता दुखी है। महाराज, आंखें तरेर कर क्या बात कर रहे हैं। मंत्री। क्षमा करें महाराज, जनता गरीबों की तरह आस लगा कर बैठी है कि सरकार की जब दया हो और हमें कुछ दान दे दें। महाराज, ये लेन देन की बातें बाद में होंगी, पहले यह बताइए कि प्रजा दुखी क्यों है, उनकी परेशानी का कारण क्या है। मंत्री। महाराज, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, आपको भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करना पड़ेगा। महाराज। ठीक है, चलिए, जनता हमारी है, हम उसके राजा हैं, हमें हर हाल में उनका हाल जानना चाहिए। राजा भेष बदलकर गांव में जाता है। एक ग्रामीण पानी भरकर नहा रहा है। राजा और मंत्री उसके समीप पहुंचते हैं। मंत्री। ओ भैया, अरे ओ भैया, 2-3 बार पुकारते हैं। आदमी अनसुना करता है। मंत्री। महाराज, लगता है कम सुनता है। महाराज। तो तेज बोलिए ना। मंत्री। भाई, तुम नल बंद करके क्यों नहीं नहाते, बेकार में पानी बहाए जा रहे हो। ग्रामीण। पानी क्या तुम्हारे बाप का है, चल अपना काम कर। महाराज, अपने गुस्से पर काबू करते हुए। अरे, गलती भी कर रहे हो और सीना जोरी भी, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ग्रामीण। अरे, कौन चोर और कौन कोतवाल, पानी तो धरती मैया दे रही है ना, फिर तुम दोनों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मंत्री। हम तो तुम्हारे भले के लिए समझा रहे हैं, तुमने वो दोहा पढ़ा है ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। महाराज। अरे भाई, देश में पानी सीमित है, अगर आप पानी बर्बाद करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी बिन पानी के कैसे जिंदा रहेगी। ग्रामीण। हाँ, यह बात तो मेरे भेजे में घुसी ही नहीं थी, अब से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो भाई, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। महाराज और मंत्री का प्रस्थान। मंत्री। अरे महाराज, वहां देखिए, एक आदमी भैंस को तालाब में ही नहला रहा है। भैंस वाला। ठंडे ठंडे पानी से मेरी भैंस नहाएगी, नहा धो करके ये तो गोरी हो जाएगी। मंत्री। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो। भैंस वाला। दिखता नहीं, अपनी भैंस को नहला नहला कर गोरी कर रहा हूं। महाराज। नहाने से भला गोरी कैसे होगी। भैंस वाला। फिर कैसे होगी। महाराज। फेयरनेस क्रीम लगा दो,
7 दिन में गोरी हो जाएगी। भैंस वाला, आप तो मजाक कर रहे हैं। मंत्री, मजाक? मजाक तो आप अपने और लोगों के जीवन के साथ कर रहे हैं। भैंस वाला, वो कैसे? महाराज, वो ऐसे कि ये साफ पानी है और आप इसे गंदा कर रहे हैं। आपको पता है, यहाँ भैंसों को नहलाने से और कपड़े धोने से पानी दूषित हो जाता है। उसी वक्त एक महिला वहां आकर पानी भरने लगती है। मंत्री, बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? यहाँ से पानी भर रही हैं? ये पानी तो दूषित है। महिला, अब क्या करें भैया, कुएं पर जाने से डर लगता है, क्योंकि कुएं में जगत बना नहीं है, इसलिए यहाँ तलैया से पानी भर लेते हैं। महाराज, ये तो बहुत बुरी बात है। कुएं के चारों तरफ दीवार होनी चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। मंत्री, हाँ महाराज, आपने अखबार में पढ़ा नहीं? अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा में कुएं में दीवार नहीं होने के कारण बबलू नाम का एक बच्चा उसमें गिर गया था। गांव वालों ने किस्मत से उसे निकालकर बचा लिया था। महाराज, महिला की ओर देखते हुए, इसीलिए तो कहता हूं कि पानी के स्रोत से 10 मीटर की दूरी तक किसी को नहाने धोने या मल त्यागने से रोकना चाहिए। महिला, धन्यवाद भैया, आज के बाद मैं भी दीवार वाले कुएं से या हैंडपंप से ही पानी भरा करूंगी। महिला चली जाती है। भैंस वाला, भैया, आप लोगों ने तो मेरा दिमाग खोल दिया। भैंसों के साथ रहते रहते मैं भी इनके जैसा बेअक्ल हो गया था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैंस वाले का प्रस्थान। मंत्री, देखा महाराज, जनता कितनी दुखी और नासमझ है। महाराज, मंत्री जी, आज से हम अपनी जनता को समझने का उपाय करेंगे। जहां जहां पानी के स्रोत हैं, वहां पर जानकारी के बोर्ड लगवाएंगे। चित्रों द्वारा समझाने वाले बोर्ड भी लगवाएंगे, ताकि जनता आसानी से समझ जाए। वे जान जाएंगे कि पीने का पानी अलग से भरना है तथा जानवरों को अलग से पानी पिलाना है। इससे पानी दूषित न हो पाएगा। मंत्री, बहुत खूब महाराज, फिर तो जनता भी समझदार हो जाएगी। वह दूषित पानी की समस्या से मुक्त हो जाएगी। महाराज, हाँ, जनता जागरूक हो जाए तो वह अपने आप को स्वच्छ बनाएगी। मंत्री, हाँ हाँ, गांव-गांव में स्वच्छता की लहर दौड़ जाएगी। हम उनके साथ मिलकर गाएंगे। स्वच्छ माहौल बनाना है, सबको अब चेताना है, देश के कोने कोने को अब खुशहाल बनाना है। दोनों का प्रस्थान। तो बच्चों, देखा आपने, पानी हमारे लिए कितना अनमोल है। इस पानी की महत्व को, इसकी कीमत को हमें पहचानना चाहिए और हमें अपने इस जल को कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए। हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और ये बात हमें स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अवश्य समझाना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं अपने पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द। मानस, मनुष्य, जगत, कुएं के चारों ओर बना हुआ एक ऊंचा सा गोल स्थान, जिसे हम दीवार भी कहते हैं। प्रस्थान, चले जाना, स्रोत, उद्गम स्थल यानी जहाँ से उत्पत्ति होती है। भ्रमण, घूमना या फिरना।